ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, हमारी श्रद्धा और हमारे मन की शक्ति और प्रभु का आशीर्वाद, इन तीन चीजों पर, इन तीन शक्तियों पर हमारा कोई भी कार्य बनता और बिगड़ता है। हमारे मन की शक्ति से हम कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा हो और मन की शक्ति के द्वारा श्रद्धा पूर्वक कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो वह कार्य हमारा पूरा हो जाता है। जब हम श्रद्धा पूर्वक पूरे मन से किसी भी कार्य को करते हैं तो परमात्मा की शक्ति, इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमें अपना सहयोग देने में लग जाती है। उसको आप परमात्मा कहें, आत्मशक्ति कहें, ब्रह्मांडीय शक्ति कहें, शिव शक्ति कहें, आप जो कहना चाहें सो कहें। बहुत सारे मित्रों के मेरे पास कई महीनों से प्रश्न हैं कि गुरुजी, जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट, दुख चल रहे हैं, हर प्रकार से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके उपरांत भी जीवन में कष्ट कम नहीं हो रहे हैं। चाहे वह शारीरिक तल पे, चाहे मानसिक तल पे या आर्थिक तल पे, तीनों तल पे दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, कई बार ऐसी घटना घटती है कि हमारे जीवन में सब कुछ विपरीत होता चला जाता है और हमें कारण का पता नहीं चलता, किस कारण से हमारे जीवन में दुख व्याप्त होते जा रहे हैं। और प्रत्येक तल पे जब हमारे साथ कुछ दुर्भिक्ष घटना होता है तो प्रत्येक तल पे हमें नुकसान यानी कि हानि पहुंचनी शुरू हो जाती है। हमारे जो निकटवर्ती लोग हैं, जिनको हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं, या जो लोग हमें सर्वाधिक प्रेम करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, वह हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, परिवारजन हैं, सभी से हमारा धीरे धीरे द्वेष और कलेश होने लगता है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में हमें नुकसान होने लगता है। जिस दिशा में भी हम कार्य करने जाते हैं उस दिशा में भी हमें सफलता जो पहले मिलती थी अब वहां से विफलता मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे दुर्दिन कभी कभी हमारे साथ ऐसे दुर्दिन आ जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसे दुर्दिन आ जाते हैं। उनके पीछे बहुतेरे कारण हैं। आदरणीय मित्रों, हम इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि जैसा कि मैंने पहले कहा, मन की शक्ति और हमारी श्रद्धा, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। कई बार जब हमारे साथ कोई दुर्भिक्ष घटता है उसके पीछे एक कारण यह भी देखा गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो हमसे जलता है, हमारे जीवन में जो भी सुख घट रहा है उस सुख को देख के किसी व्यक्ति को हमसे एक जलन हो जाती है, जिसको हमने ईर्ष्या कहा है। इस बात को हम कभी भी ना भूलें कि ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, अहंकार, सभी ऋषियों ने, मनीषियों ने इनको पाप की दृष्टि से देखा है, इनको पाप कर्म कहा है। किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, वैमनस्य करना, किसी भी प्रकार का व्यभिचार करना, इनको पाप की दृष्टि से देखा गया है, इनको पाप कर्म में गिना गया है। अब यह जो कोई हमसे ईर्ष्या करने लग जाता है, जब हम हर प्रकार से सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे हों, कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या या द्वेष करने लग जाता है, तो इस समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं जो उस द्वेष या ईर्ष्या को अपने अपने तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति है वह आपसे लड़ जाएगा,
वह आपको सामने से आके आपका कोई नुकसान कर जाएगा, कह के कर जाएगा। वह आपसे जलनशील है, वह आपसे ईर्ष्या करता है, घृणा करता है। तो कई प्रकार से आपसे कोई घृणा को प्रकट कर सकता है। कितने ही प्रकार हैं घृणा को, द्वेष को प्रकट करने के। एक व्यक्ति आपसे घृणा करता है, द्वेष करता है, आपके जीवन में जो भी सौभाग्य घट रहा है, जो भी सुख घट रहा है, उससे वह आपसे घृणा करने लगा है, वह हीन भावना से ग्रस्त हो गया है, वह आपको खुश देख के दुखी हो रहा है, तो वह कैसे बदला लेगा? आपको कैसे उसकी घृणा के पात्र, उसकी ईर्ष्या के पात्र आप कैसे बनेंगे? वह आपको किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं आपको उसके द्वारा नुकसान पहुंचाने के। एक तो वह इस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकता है कि जो भी बिजनेस करते हैं आप, जो भी उद्योग आप करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, दुकान करते हैं, वह उस आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, उसमें नुकसान पहुंचाने की आपको कोशिश कर सकता है ताकि आपकी तरक्की रुके, आप आगे ना बढ़ें। आपके परिवार में कलह पैदा कर सकता है। जिन मित्रों के साथ आपका अच्छा व्यवहार है, आपके बिजनेस टर्म्स हैं, यानी कि जिन लोगों के साथ आपके सहयोगात्मक संबंध हैं, समय समय पर आप उनको सहयोग करते हैं, वह आपको सहयोग करते हैं, आपके और उनके बीच में अंतर पैदा कर सकता है। अगर इससे बात ना बने तो किसी तांत्रिक का, किसी तांत्रिक से मिलके दूसरा कोई घृणित कार्य कर सकता है, यानी कि कोई आपके ऊपर क्रिया कर सकता है। बहुत प्रकार से आपको, आपसे घृणा या ईर्ष्या, द्वेष करने वाला मनुष्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर घृणा कोई करता है, द्वेष कोई करता है, ईर्ष्या आपसे कोई करता है, तो आप स्वयं भी सोचो कि वह कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वह इस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है जो मैंने बताया। अब कई मित्र इसको मानते हैं, कई मित्र नहीं मानते हैं। जो मित्र मानते हैं वह निरंतर मेरे से प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई क्रिया किसी के द्वारा करवा दी गई है, सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार में सब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे थे, अब कोई एक दूसरे का सहयोग करने को तैयार नहीं है। जो मित्र हमारी एक आवाज़ पर हमारे दुख में आके खड़े हो जाते थे, अब वह मुंह मोड़ लिए हैं, हमारी तरफ पीठ कर लिए हैं, कर्ज में हम चले गए हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, नया बिना कर्ज लिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कर्ज मिलना भी बंद हो गया है, हर प्रकार से सारे रास्ते सुख के बंद हो गए हैं। तो बहुत सारे मित्रों को ऐसा लगता है कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वही हमारी दुकान है, वही बिजनेस है, वही परिवार के लोग हैं, वही हमारे मित्र हैं। तो आखिर अचानक हमारे जीवन में ऐसा क्या हो गया कि मित्रों को हम गलत लगने लगे, हमारी दुकान पे ग्राहक आने बंद हो गए, हमारे परिवार में जो सामंजस्य बना हुआ था, एक दूसरे पे शक की दृष्टि से परिवार के सदस्य देखने लगे। आखिर अचानक ये सब कैसे हुआ? यह निश्चित रूप से जब भी ऐसा अचानक कुछ होता है तो यह पराविद्या के कारण ही होता है। जरूर किसी ने आपसे घृणावश, द्वेषवश, ईर्ष्यावश कोई क्रिया आपके ऊपर कर दी है, यह बिल्कुल सत्य है। अगर हमारे मन की शक्ति और श्रद्धा से हम अपने जीवन में कुछ भी शुभ को घटित होने में सहयोग कर सकते हैं, हमारी इच्छा, हमारे मन की शक्ति यानी कि हमारी इच्छा और हमारे श्रद्धा के कारण अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, तो वही किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा शक्ति, मन की शक्ति
से हमारे साथ कुछ दुर्भाग्य भी घट सकता है। और चूंकि अधिकतर तो हम न्यूट्रल ही रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कोई साधक तो है नहीं, थोड़ी बहुत साधना सभी करते हैं, थोड़ी बहुत प्रार्थना, पूजा प्रार्थना सभी करते हैं, लेकिन वह काफ़ी नहीं है ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए। वह आप जो अपने घर में प्रतिदिन पूजा प्रार्थना करते हैं, वह इस बात के लिए तो इनफ है कि आप एक संकल्प लेते हैं, प्रतिदिन सुबह में भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, अगरबत्ती घी का दीपक जला के, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज का दिन मेरे लिए शुभ घटे और मेरे से किसी का बुरा ना हो। यह सब आप प्रार्थना करते हैं सुबह, यह आपके लिए इनफ हो जाती है, क्योंकि आप न्यूट्रल पर्सन हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं। आपकी प्रार्थना में सबसे पहली चीज यह छिपी है कि आप कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे से किसी का दिल ना दुखे, मेरे से किसी का बुरा ना हो। यह बड़ी प्यारी प्रार्थना है, और इस प्रार्थना के साथ आप दिन भर अपना जीवन जीते हैं, आपके साथ शुभ ही शुभ होता चला जाता है। लेकिन अगर कोई ईर्ष्यावश अपने मन की शक्ति से या किसी तांत्रिक के द्वारा सिद्ध किए हुए मंत्र की शक्ति से आपके ऊपर कोई क्रिया करता है, तो आपकी जो प्रतिदिन की पूजा प्रार्थना है वह उस क्रिया से बचने के लिए काफी नहीं है। उसके लिए आपको भी अपने चारों तरफ एक विशेष ऊर्जा का आवरण चाहिए, यानी कि आपका जो अवरा है वह और अधिक स्ट्रोंग हो और अधिक मजबूत हो, तभी आप उस क्रिया से स्वयं को बचा सकते हैं। और चूंकि वह क्रिया ऐसी होती है जिसका आपको पहले से पता नहीं होता, इसलिए आप उससे लड़ नहीं सकते। आपको क्या पता कोई आपके लिए ईर्ष्या द्वेष घृणा से भर के कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, आपको तो नहीं मालूम है। अगर क्या पता आपको मालूम हो तो आपके मन की शक्ति उससे लड़ भी ले, लेकिन चूंकि आप तो न्यूट्रल हैं, आपको तो पता ही नहीं कि कोई इस प्रकार की क्रिया हमारे ऊपर कर रहा है, और वह उसको करने में कामयाब हो जाता है। आदरणीय मित्रों, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यह सब चीजें हैं, इसलिए मैं पीछे एक स्वर विज्ञान पर सीरीज चलाया हूं। अपने स्वर को साध कर जब स्वर विज्ञान की गहराई में भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ सौरोदय विज्ञान है, उस विज्ञान को अगर आप 10% भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसका अभ्यास कर लेते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तब फिर आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक मांत्रिक क्रिया कार्य नहीं करती है। आपकी जो श्वासें हैं, जब आप अपनी श्वासों के साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं, यह बड़ी साधना है। स्वर साधना केवल इतनी नहीं है कि आपने दाहिनी नासिका से श्वास आ रहा है तो फला कार्य कर लेने हैं, बाईं नासिका से श्वास चल रहा है तो फला कार्य कर लेने हैं। यह इतना भर नहीं है, यह और अति गहरे में और बहुत सूक्ष्म है। यह बहुत सूक्ष्म है और गहरे में बहुत सूक्ष्म है। जब आप स्वर साधना कर रहे हों तो आपको प्रत्येक आती जाती श्वास के प्रति कुछ दिनों तक 3 महीने 6 महीने अलर्ट रहना पड़ेगा। कब श्वास मंदिम चल रही है, कब श्वास तीव्र चल रही है, आपकी कौन सी मनोदशा है, जब आपकी श्वास में परिवर्तन आ रहा है, कब आपको क्रोध आ रहा है। तो आप अगर 24 आवर्स 3 से 6 महीने अपने श्वासों की गति को देखेंगे तो आप सौरोदय विज्ञान के ज्ञाता हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपको पता चलेगा कि कब आपके श्वास की गति कम है और कब ज्यादा है, कब आप गहरा श्वास ले रहे हैं, कौन सी मनो अवस्था आपकी है कि आप गहरा श्वास ले रहे हैं, कौन सी मनो अवस्था आपकी है कि आप उथला उथला श्वास ले रहे हैं। इस प्रकार से जब आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता हो जाते हैं, तब आपको आपके जीवन में कब आपकी श्वास कैसे चल रही हो स्वयं ही पता चल जाता है कि कब आपके साथ दुर्भाग्य घटता है, किस प्रकार से जब श्वास चल रही होती है
तब आपके साथ दुख भरी घटनाएं घटती है, दुर्भाग्य घटता है, और किस प्रकार के किस रिदम में श्वास आपकी चल रही हो तो सौभाग्य घटता है। दूसरी बात, आपके मस्तिष्क की उस समय आपकी चेतना की अवस्था क्या होती है, कौन सा आपका मस्तिष्क का हिस्सा उस समय कार्य कर रहा होता है, आपकी चेतना की क्या स्थिति होती है, आपके मन की क्या स्थिति होती है, इन सब का आपको 3 से 6 महीने अगर आप अपने श्वासों पे ध्यान देंगे तो आपको स्वयं ही पता चलना शुरू हो जाएगा। अब जब आपको अपने आती जाती श्वासों पे कमांड हो जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि आपको पता चल गया है कि जब इस प्रकार की उथली उथली श्वास आती है तो हमारा क्या नुकसान होना होता है। अपनी श्वासों पे उस समय आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने श्वासों के रिदम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपने श्वासों के रिदम को चेंज कर लिया तो जो ब्रह्मांड में आपके विपरीत कोई स्थिति बन रही थी जिससे आपको नुकसान होना था, वह एकदम आपके अनुकूल बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे भीतर चाहे श्वास चल रहे हों, चाहे हमारे भीतर जो श्वास चल रहे हैं, उस श्वास के माध्यम से जो प्राण भीतर आ रहा है वह हमारी 72,000 नाड़ियों से गति करते हुए हमारे मस्तिष्क के अलग अलग गोलार्ध में कार्य करता है, और हम 24 आवर्स इस ब्रह्मांड से संचालित हैं। तो जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना घटने वाली होती है, कुछ नेगेटिव होना होता है, तब हमारी श्वासों में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम अपने श्वासों के परिवर्तनों को समझ जाएं, आपके साथ दुर्भाग्य घटना है तो आप अपने श्वासों को कंट्रोल कर सकते हैं और उस दुर्भाग्य को होने से आप रोक सकते हैं। जैसे ही आप अपने श्वासों के रिदम को चेंज कर लेते हैं, तैसे ही ब्रह्मांड में संकेत जाने शुरू हो जाते हैं उस घटना के विपरीत जो घटना घटने वाली थी, और फिर घटनाक्रम चेंज होना शुरू हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, जब भी आपके साथ कोई घटना घटती है वह सीधा सीधा आपके साथ कभी भी नहीं घट सकती। वह पहले इस ब्रह्मांड में कहीं घटनी शुरू होती है, उसके संकेत आपको यहाँ मिलने शुरू होते हैं। आपकी श्वासों के माध्यम से आपकी श्वासों की गति उथली पुथली होने लगती है, क्योंकि वह घटना कहीं ब्रह्मांड में घटनी शुरू हो गई है, उसकी शुरुआत वहाँ हो चुकी। अभी आप तक पहुँचने में उसको समय लगेगा। वह 2 दिन लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं। जैसे ही आप अपने स्वर विज्ञानी बनते हैं, आप अपनी श्वासों के प्रति सजग होते हैं, और जब भी आपको ऐसा लगे कि उथली पुथली श्वास चलने की बारी आ गई, तैसे ही आप अपने उस श्वासों के रिदम को चेंज कर सकते हैं। वह जो ब्रह्मांड में आपके साथ घटनी शुरू हो चुकी थी घटना, वह वहीं की वहीं ध्वस्त हो जाती है और उसके विपरीत पॉजिटिव घटना घटने की स्थिति बनने लगती है। क्योंकि वह घटना अभी ब्रह्मांड में बननी शुरू हुई थी, वह अभी आप तक पहुंची नहीं थी, केवल आप तक उसके संकेत पहुंचे थे। आपने संकेत को ही पकड़ के उस घटना को वहीं का वहीं समाप्त कर लिया। यही स्वर विज्ञान की महत्वता है। तो जब भी आप अपने स्वर विज्ञान के माध्यम से अगर आप अपने जीवन को जीते हैं, तो कोई भी तांत्रिक आपके खिलाफ कोई क्रिया करेगा, उससे पहले ही आपको उसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आप उन संकेतों के माध्यम से समझ जाएंगे। यह भले आपको पता ना चले कि कोई क्या कर रहा है आपके खिलाफ, लेकिन यह जरूर आपको पता चल जाएगा कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। उस अनिष्ट की आपको संकेत आपकी श्वासों में मिल जाएंगे। आप अपने श्वासों के रिदम को तुरंत चेंज कर लेंगे। कोई भी तांत्रिक आपका कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन चूंकि स्वर विज्ञानी तो सब बन नहीं सकते, सबको स्वर की साधना हो नहीं सकती, और नहीं होने के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं, छोटे छोटे नहीं। मैं देखता हूं कि मैं स्वर विज्ञान पे करीब 25 चर्चा कर चुका हूं, और वह 25 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुके हैं। और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा, उन्होंने मेरा अंतिम वीडियो भी देखा, 25वां वीडियो भी देखा। फिर भी उनके जो प्रश्न आते हैं मुझे, वह बड़े अजीब है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक भी वीडियो सुना ही ना हो। वह मेरे से यही पूछते रहते हैं कि महाराज जी और सहज बताइए, और सहज बताइए। अरे भैया, अगर मैं आपको एक टैबलेट के रूप में स्वर विज्ञान को पूरा भर के और निगलने के लिए दे दूं कि लो इसको पानी से निगल लो,
जैसे ही आपके पेट में यह कैप्सूल जाएगा तैसे ही आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि 99% लोग तब भी स्वर विज्ञान के ज्ञाता नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनको कंफ्यूजन हो जाएगा कि गर्म पानी से लें कि ठंडे पानी से लें, बैठ के ले कि खड़े होके ले, चलते चलते पानी पिए कि लेट के पिए, अपने हाथ से पिए कि किसी दूसरे के हाथ से पिए। मतलब 1000 प्रकार के आप प्रश्न खड़े कर लेंगे और आपको उसका एक रत्ती लाभ नहीं मिलेगा और वह कैप्सूल आपके हाथ में ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्वर विज्ञानी तो सब बन नहीं सकते, यह मैं अच्छे तरीके से जान गया हूं, नहीं बन सकते। और दुर्भिक्ष निरंतर घट ही रहा है। आज का तो युग ऐसा आ गया है कि स्वयं के परिवार में ही एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसके लिए उनको चाहे जितने जतन करने पड़े, जो जतन करने पड़े, हर प्रकार के जतन करके दूसरे को नीचा दिखाने की, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की स्वयं के परिवार के लोग ही लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमें कोई विद्या आती नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं। हम तो सुबह बल्कि अपने भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे से किसी का अनित ना हो। तो हम कैसे अपना बचाव करें? आदरणीय मित्रों, 17 तारीख से पितृपक्ष लग रहे हैं। जिन मित्रों को ऐसा लगता है कि हमारे पितृ हमसे रूठ गए हैं या किसी पंडित जी ने, किसी ने उनको बताया है, उनके लिए भी आज जो मैं उपाय बताऊंगा वह 100% सिद्ध उपाय है। जिन मित्रों को ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत बाधा हमारे घर में प्रवेश कर गई है, उनके लिए भी आज का उपाय ब्रह्मास्त्र होगा। जिन मित्रों को ऐसा लगता है कि किसी ने व्यक्तिगत हमारे ऊपर कुछ खिला पिला के गलत कर दिया है, कोई ताबीज धागा कुछ ऐसा कर दिया है, कोई मंत्र कोई तंत्र हमारे ऊपर कर दिया है, किसी भी प्रकार की भूत बाधा किया कराया, अंत्र मंत्र तंत्र चीजें हो सकती हैं, उन सारी चीजों का निवारण आज के इस मंत्र में है जो मैं आपको बताऊंगा। इसको आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, इसको आप सुदर्शन चक्र कह सकते हैं। अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि हमारे साथ कुछ दुर्भिक्ष घटने वाला है, आप इस मंत्र को सिद्ध कर ले। जिस विधि से करना है वह मैं अभी बताऊंगा आपको। तो आज का जो यह मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, यह उन सभी बाधाओं को एक झटके में नष्ट कर देगा। अब करना क्या है यह आप समझ लो। एक लकड़ी की छोटी सी पटरी लानी है आपने, 3 से 5 इंच ऊंची, हनुमान बजरंग बली की 3 से 5 इंच ऊंची एक मूर्ति लानी है, सिंदूरी कलर की। एक सूती कपड़ा लाना है जिसपे उस मूर्ति को स्थापित करना है। अपने लिए एक लाल कलर का आसन ले लेना है, एक तेल का दीपक ले लेना है, थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, धूप बत्ती और कपूर ले लेना है, एक मूंगे की माला ले लेनी है और किसी अविवाहित युवक को एक कुर्ता धोती जैसा वस्त्र लाल कलर का, लाल रंग का, वह एक जोड़ी ले लेना है। मंगलवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर आप वह जो लकड़ी की छोटी सी चौकी लाए हैं उसको रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र रखें, उस वस्त्र पे भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित करें, लाल कलर के आसन के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके मूर्ति के सम्मुख बैठ जाएं, गुड़ का मूर्ति को भोग लगाएं, तेल का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और कपूर जलाएं। इन सब चीजों को जलाते हुए और यह सारी क्रिया आप अपना जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तब शुरू करें।
जब आप भगवान हनुमान की चौकी बिछाएं, उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी कि इस क्रिया को जब आप शुरू करेंगे उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा हो। रात्रि 9 बजे के बाद इस क्रिया को आपने करना है। आप बैठ जाइए, सारी सामग्री इस प्रकार से ले लें, भगवान हनुमान को गुड़ का भोग लगाएं, एक जल का लोटा भर के रख लें, तेल का दीपक और धूप जब आप जलाएं तो कपूर की एक टिक्की ले लें, उस कपूर की एक टिक्की को पहले जलाएं, उसी से आप चिमटी से पकड़ के उसी से धूप को जलाएं और उसी से आप तेल को जलाएं। माचिस की तिल्ली से आप तेल की बत्ती को मत जलाइए और माचिस की तिल्ली से आप धूप बत्ती को भी मत जलाइए। आप पहले माचिस की तिल्ली से एक कपूर की टिकिया जला लीजिए, उसको किसी चिमटी से पकड़ के फिर आप इन दोनों चीज़ों को जला लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और धूप बत्ती को जला लीजिए। मूंगे की माला अपने राइट हैंड में ले लीजिए। एक गोमुखी आती है मित्रों, एक गोमुखी आती है, आपको पूजा वालों के यहाँ मिल जाएगी। उसमें हम हाथ घुसा लेते हैं और वह माला फिर किसी को दिखती नहीं है। तो वह अगर आप ले ले तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ पे कपड़ा रख लें। किसी भी आसन में बैठे आपके घुटने मुड़े हुए होने चाहिए, यानी कि आपके घुटने ऐसे मुड़े होने चाहिए। आसन चाहे जो हो, आप पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, जिस भी आसन में बैठे, घुटने आपके मुड़े हुए होने चाहिए। 11 टाइम आप इस मंत्र के साथ उच्चारित करें। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 11 माला आज पूरी करेंगे, कल फिर आप 11 माला पूरी करेंगे। इस प्रकार से 11 दिन तक आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, 11 माला प्रतिदिन कीजिए। रात्रि 9 बजे के बाद आप इसी प्रकार से प्रतिदिन भगवान हनुमान को गुड़ का भोग लगाइए, तेल का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, कपूर की टिक्की से तेल के दीपक को और धूप बत्ती को जलाइए। गुड़ का भोग लगाते हुए 11 बार आप इस माला पे इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार 11 दिन तक 11 माला प्रतिदिन आप उच्चारित करेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बात का आप निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे कि जो आपने पानी का लोटा आज लिया है, उस पानी के लोटे को आपने चेंज नहीं करना है 11 दिन तक। वही पानी 11 दिन तक उस लोटे में रहे। एक बार में साफ स्वच्छ पानी भर लो, वह पानी बहुत काम आने वाला है आपके। तो इस प्रकार से 11 माला प्रतिदिन 11 दिन तक आप करें। जो भी भगवान को भोग आप लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, फिर उस गुड़ को जो थोड़ा बचे उसको अविवाहित किसी बालक को आप खिला दें। 11वें दिन इस मंत्र का आप उद्यापन करें। कैसे करेंगे? आपकी यह माला सिद्ध हो गई, आपका यह मंत्र सिद्ध हो गया और आपकी यह मूंगे की माला भी सिद्ध हो गई। इस मूंगे की माला को आप किसी छोटी सी एक कपड़े की थैली बना ले, या जैसा भी आपका बजट हो, कोई छोटा चांदी की एक बॉक्स ले ले, कुछ भी ले ले। इस माला को हमेशा उसमें आप रखें, इसको पहने नहीं। मंत्र का उद्यापन करें, माला को सुरक्षित रख लें। भगवान हनुमान की जो मूर्ति है उसको अपने पूजा घर में स्थापित कर दें। जो वस्त्र आप लाए थे उसको किसी अविवाहित युवक को, किसी मंदिर में किसी पुजारी को, किसी को जाके दान कर दें। किसी एक अविवाहित बालक का छोटा मोटा जो भी आप उसके कष्ट दूर कर सकते हो, किसी एक अविवाहित बालक को अगर
आपकी नज़र में कोई ऐसा बालक है कहीं भी, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पड़ोस में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, उसको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, जैसे वह स्कूल जाता है, उसके पास किताबें नहीं हैं या ड्रेस नहीं है, कुछ भी थोड़ी सी उसकी मदद उस दिन आप कर दें। अविवाहित बालक की, वह जो पानी बच गया है, उस पानी को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को आचमन करा दीजिए। उस पानी से जो आपका आवास है, अपने आवास के चारों ओर उसको उंगलियों से छींट दीजिए। पूरे घर की परिक्रमा करके उस पानी को आप अपने हाथों की उंगलियों से छींट दीजिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको एक साथ बैठा के उनके ऊपर उस पानी का छींटा मार दीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो दुकान है, घर है, आपका बिजनेस है, या आप किसान हैं, खेती करते हैं, आपका खेत है, जहां भी आपको ऐसा लगता है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, सब जगह उस पानी को आप छींट दीजिए। जिस दिन आप 11 दिन तक इस मंत्र को इस प्रकार से सिद्ध करके, जिन चीज़ों को परिक्रमा करके आप, जैसे आपका घर है, उस घर के चारों तरफ उस पानी के छींटे मार के उस घर को सुरक्षित कर देंगे, एक वाल बन जाएगी ऊर्जा की। कोई भी नेगेटिव फोर्स किसी के द्वारा कभी भी आपके घर की तरफ भेजा नहीं जा सकता। वह उस दीवाल को, वह जो ऊर्जा की दीवाल आपने बनाई है, उस दीवाल को तोड़ के आपके घर में वह नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। जिनको आपने आचमन कराया है, उनके भीतर भी कोई भी क्रियाकलाप ऐसा हो रखा था, वह नष्ट हो जाएगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, अगर किसी के द्वारा कुछ भी किया हुआ था। अपनी घर में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, जहां भी आप कार्यरत रहते हैं, जहां से भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा अनिष्ट हुआ है या होने की संभावना है, सब जगह आप उस पानी को छींट दें। उस पानी में आप और नया ताज़ा पानी मिला सकते हैं। उस पानी को कभी भी समाप्त ना होने दें। जैसे होम्योपैथिक औषधियाँ कैसे बनती है मालूम है ना? 1 और 9 के रेशियो से बनती है। 1 बूंद मूल औषधि और 9 बूंद रेक्टिफाइड स्पिरिट उसमें डालते हैं तो वह उसकी 1 पोटेंसी बनके तैयार हो जाती है। तो 9:1 के रेशियो से होम्योपैथिक औषधि को डेवलप किया जाता है। फिर उसमें से जब 9:1 के रेशियो से हम औषधि को निर्मित कर लेते हैं, फिर उसमें से 1 बूंद लेते हैं, फिर उसमें 9 गुना रेक्टिफाइड स्पिरिट डालते हैं, फिर उसको 9:1 से तोड़ के फिर उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से होम्योपैथिक औषधियों में पावर को डेवलप किया जाता है। वैसे ही आप इस पानी को कभी भी समाप्त ना होने दें। जब ऐसा लगे कि यह पानी समाप्त होने जा रहा है, आप इस लोटे में और पानी भर दें। 2 बूंद 4 बूंद पानी भी अगर इसमें रहे इस लोटे में, फिर आप इसको नए पानी से भर दीजिए। वह डाइल्यूट होता चला जाएगा। वह पावर कभी भी उस पानी की समाप्त नहीं होएगी। जब भी भविष्य में भी कभी आपको ऐसा लगे या किसी आपके रिश्तेदार को, किसी आपके बहुत निकटवर्ती मित्र को, किन्हीं को भी लगे कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, आप उनको अपने घर बुला लीजिए। एक माला कीजिए, वही मूंगे की माला निकालिए अपनी, एक माला इस मंत्र के साथ कीजिए। वह जो आपका जल का लोटा है उसको जल से भर के रखिए। एक माला करके उस व्यक्ति को सामने बैठा लीजिए और फिर माला आपकी माला उस व्यक्ति को ना दिखे, उस माला को आप रख दीजिए। वह लोटे का पानी लेके उस आदमी को अपने सम्मुख बैठा लीजिए, जो भी आपका निकटवर्ती मित्र है, और मन ही मन मानसिक इस मंत्र का उच्चारण 5 बार कीजिए और उसके ऊपर उस पानी को छींट दीजिए इस भाव के साथ कि यह पवित्र जल मैं इसके ऊपर छींट रहा हूँ। भगवान बजरंग बली इसके सारे कष्ट मिटा देंगे और यह पानी इसके लिए एक रक्षा कवच बन जाएगा। भगवान महावीर आज से इसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से सदैव आप इस विद्या को अपने लिए, दूसरों के लिए, अच्छे के लिए आप अपना सकते हैं।
जब भी ख्याल में रखेंगे, आप इस मंत्र का जब भी किसी पे प्रयोग करें, जैसा मैंने पूजा के क्रम में शुरू में बताया कि आप सूर्य स्वर में पूजा को शुरू करेंगे। अब चूंकि स्वर तो बदलते रहते हैं, आपको शुरुआत करनी है अपने सूर्य स्वर से, फिर जौन स्वर चलता रहे। लेकिन जब भी आप किसी के ऊपर इस पवित्र जल को छींटेंगे, उस समय आप देखेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तभी आप उस जल को छींटेंगे, और उस व्यक्ति को, जैसे आपके राइट साइड में वह व्यक्ति बैठा हुआ होना चाहिए, ये आपके छोर है, ये राइट, ये लेफ्ट, तो आपके राइट छोर में वह सामने व्यक्ति बैठा हो, आप अपना राइट नासा उसकी तरफ ऐसे थोड़ा टेढ़े होकर आप बैठिए और ऐसे उसके ऊपर छींट दीजिए। आपका राइट स्वर चल रहा हो, आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, तभी आप इस पानी को छींटेंगे। आप अपने घर में भी तभी इस पानी को छींटेंगे जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो। आदरणीय मित्रों, सूर्य स्वर की क्या महत्वता है, यह मैं पीछे विस्तार से चर्चा कर आया हूं, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि सूर्य स्वर में ही क्यों छींटना है। इस प्रकार से आपके घर में अगर पितृदोष है तो प्रत्येक व्यक्ति को आप इस पवित्र जल का आचमन करा देंगे, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आपके घर में किसी भी भूत प्रेत का साया है, आप अपने घर को इस प्रकार से परिक्रमा करके इस जल को छींट देंगे, आपका घर बंध जाएगा। मानसिक मंत्र का जाप करते हुए आप इस जल को छींट देंगे, आपके घर से जो भी भूत प्रेत, कुछ भी ऐसा नेगेटिव एलिमेंट आपके घर में प्रवेश कर गया है, वह समाप्त हो जाएगा। आपके दुकान में, आपके खेत में, खलिहान में, जहां भी कहीं भी आपको ऐसा लगे, वहीं आप इस मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए इस पवित्र जल को छींट सकते हैं। जैसे आपने अगर खेत में अपने जल को छींटना है तो आप थोड़ा सा इस लोटे में से जल दूसरे लोटे में ले जाइए खेत में, और वहां जाके फिर और अधिक जल में आप उसको मिला के और पूरे खेत में छींट दीजिए। चारों तरफ अपने खेत की बाड़ बना लीजिए, परिक्रमा करते हुए मानसिक मंत्र का उच्चारण करते हुए इस जल को छींट दीजिए। 100% आज तक यह मंत्र की शक्ति को कोई शक्ति काट नहीं पाई है। इस प्रकार से हनुमान जी के इस मंत्र को सिद्ध करके इसका अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।